अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद फैसल मदनी। साजिशों का अंबार लग चुका है। अकीदा ख़त्म नबूवत सरे फ़हरिस्त है। अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर निश्तर चलाए जा रहे हैं। ज़ुबानें उठती थीं, शोर मचता था, लेकिन अब हालात ये है कि प्रैक्टिकल तौर पे अकीदा ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ महाज खड़ा किया जा चुका है। ये जंग कब से शुरू हुई और कब तक जारी रहेगी? ये सिलसिला हमारे अकाबिरीन शुरू से कह रहे थे कि कलीदी ओहदों पे विराजमान कादियानियों को बरतरफ किया जाए और इन्हें माजूल कर दिया जाए, लेकिन उनकी बात के ऊपर कान नहीं धरा गया। और आज हर गवर्नमेंट जब इनके साथ लगी रही, इनका हम नवाला हम प्याला वाला काम करती रही, और आज वही साजिशें इनकी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए काफ़ी साबित हो रही हैं। मेरी मुराद नहम जमात के अंदर अकीदा ख़त्म नबूवत के पैराग्राफ ख़त्म होने के ऊपर है कि अकीदा ख़त्म नबूवत की वजाहत का पैराग्राफ जो था उसे ख़त्म करके मुतबादिल इबारत क्यों रखी गई। अब यहाँ पे बात यह है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो एक किताब है वो 2016 के अंदर प्रिंट होती है, जिसका टाइटल है, उस टाइटल के मुताबिक वो किताब 2016 से शाया हुई और उस किताब के अंदर अकीदा ख़त्म नबूवत की वजाहत जो है उसे हज़फ कर लिया गया। इससे पता चलता है कि नून लीग की हुकूमत से ही ये साजिश चली आ रही थी, लेकिन इसके ऊपर जो हमारी ख़त्म नबूवत के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, जमातें हैं, अफराद हैं, उन लोगों का ध्यान या तवज्जो क्यों नहीं गई? क्या ये इनकी एक बहुत बड़ी गलती नहीं है? और क्या इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा नहीं करनी चाहिए कि हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी माफ़ फरमाए और हमें अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ सही मानों में वफ़ादारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके बाद आगे चलते हैं कि 2016 का एक किताब प्रिंट है, उसके अंदर वो हज़फ किया गया है, लेकिन इसी के बाद एक किताब 2018 के अंदर प्रिंट होती है, जिसके अंदर बाकायदा तौर पे यही हवाला ख़त्म नबूवत का मौजूद है। लेकिन 2019 के अंदर जब वो किताब प्रिंट होती है तो उस किताब के अंदर वो हवाला मौजूद नहीं होता। अब ये साजिश एक बार प्रिंट होती है, वो 2016 में नून लीग के दौरे हुकूमत में, और उस वक़्त भी हज़फ हुआ, और अब 2019 में दोबारा प्रिंट हुई और अब भी उसके अंदर अकीदा ख़त्म नबूवत की वजाहत जो है वो मौजूद नहीं है। अब इसके ऊपर क्या किया जाए? इसके ऊपर आप अभी तर्जुमान जो हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत के वज़ीर तालीम, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे नोटिस जारी कर दिया गया है कि ये किताब जो है इसके अंदर इन्होंने तब्दीली नहीं की है, बल्कि ये प्राइवेट जो किताबें प्रिंट हुई हैं उनके अंदर ये तब्दीली की गई है। इसके अंदर पब्लिशर्स के ख़िलाफ़ जो है FIR थाना अनारकली लाहौर में दर्ज करवाई जा रही है। अब ये पंजाब PTI गवर्नमेंट की तरफ से ये इंतहाई अहसन इक़दाम है, जिसकी हम तारीफ़ करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वाक़अतन ये हकीकी मानों में ये काम जल्द अज जल्द हो जाए और जो साजिश करने वाले लोग हैं इन्हें बेनकाब कर दिया जाए। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के साथ हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि गुज़श्ता दिनों यही काम पेशावर टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से भी सामने आया था कि जहाँ पे अकीदा ख़त्म नबूवत की वजाहत को हज़फ कर लिया गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर बेहद हंगामा मचा और उस हंगामा के बाद उन किताबों को हज़फ करने का, उन किताबों को अपने कब्ज़े में लेने का आर्डर जारी हुआ। लेकिन इसके साथ ही जो पेशावर टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर माले गनीमत जैसे अहम मामले को बाकायदा तौर पे पढ़ाया जा रहा था, माले गनीमत को लूट मार का माल, तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने अभी तक बिल्कुल खामोशी तान रखी है। मेरी गुजारिश है मुराद राज साहब से कि आप उसका भी फौरी तौर पे नोटिस जारी करें और इसी तरह की FIR उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कटवाई जाए जो उसके अंदर मुलव्विस थे। अब मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि क्या महकमा तालीम इतना लावारिस हो चुका है कि हमारे बच्चों को जब जी चाहे जो मर्ज़ी चाहे पढ़ाया जाए और इसके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है? मैं एक वीडियो चलाने से पहले जो बतौर सबूत आपके सामने लाऊंगा, उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों की बाकायदा तौर पे जो कुतब हैं, निसाब जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उनको रीड करें, उन्हें पढ़ें और उसके बाद फ़ैसला करें कि हमारे बच्चों को जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो क्या हैं और उनके असरात हमारे बच्चों के ऊपर क्या हो रहे हैं।
ये एक बहुत अहम मामला है। लेकिन चलिए, ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बाकायदा तौर पे जो वीडियो किताब के अंदर तब्दीली हुई है उसका एक सबूत के साथ पे एक वीडियो समाअत करें, उसके बाद हम आगे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये ज़रा समाअत कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको पंजाब के अंदर जो सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में निसाब पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर जो हमारे अकीदा ख़त्म नबूवत, हमारे दीन और हमारे नज़रियात के ख़िलाफ़ जो साजिश की जा रही है उस हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। ये हमारी बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। ये 2018-19 सेशन में थी। इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान की कंबाइंड बुक होती है। ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है तमाम के तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स जो पंजाब के अंदर हैं, और इस बुक को लाखों की तादाद में प्रिंट किया जाता है। अब ये देखें, ये मुताला पाकिस्तान की बुक है। इसको 2000 ये मुताला पाकिस्तान बराए जमात नाहम, ये इसके पब्लिशर्स हैं। ये 2000 जनवरी 2018 में प्रिंट किया गया। और यहाँ पे ये सफ़ा नंबर 5 है इसका। ये देखिएगा, अकायद और इबादात। इसके अंदर ये नॉट फॉर सेल है, सफ़ा नंबर है इसका 5। और ये अकीदा रिसालत के हवाले से पढ़ते वक्त बताया जा रहा है बच्चों को कि अकीदा रिसालत का मतलब तमाम रसूलों पर ईमान लाना है। दार इस्लाम में दाखिल होने के लाजिम है कि अकीदा रिसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए और किसी भी एतबार से इसमें शक व शुबा ना किया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल मानना अकीदा रिसालत का लाजमी जुज़्व है। अब ये 2018-19 में भी तमाम सरकारी स्कूलों में ये बुक पढ़ाई गई। अब 19-20 के अंदर भी ये सरकारी स्कूलों में ये बुक पढ़ाई जा रही है, जबकि यही प्राइवेट स्कूल जो कि लाखों की तादाद में 9वीं के बच्चे हैं, ये वही पब्लिशर है, GF पब्लिशर्स, वही बुक है मुताला पाकिस्तान। ये 2 जुलाई को ख़रीदी गई है, या आप इसकी डेट देख सकते हैं। और ये बुक पब्लिश हुई है मार्च 2019 के अंदर। आप ये देखें, तमाम चैप्टर सेम है, पूरी की पूरी बुक सेम है, 135 पेजेस। पेज नंबर 5 है, इसके अंदर अकायद और इबादात है। अब इसके अंदर आप देखें, अकीदा रिसालत का मतलब रसूलों पर ईमान लाना है। दार इस्लाम में आने के लिए लाजिम है कि रसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए और किसी भी एतबार से इसमें शक व शुबा ना किया जाए। कुरान और असफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरचश्मा हिदायत मानना अकीदत रिसालत का लाजमी तकाजा है। अब आप ये देखें कि पूरी की पूरी बुक वही है, सेम वर्ड टू वर्ड सेम है, लेकिन जहाँ पे लिखा गया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल मानना अकीदा रिसालत का लाजमी जुज़्व है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है इस सेंटेंस के साथ। अब वही पेज नंबर है। अब कोई मुसलमान तो कम से कम ये हरकत नहीं कर सकता कि उसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने में कोई प्रॉब्लम हो। लाजमी ये किसी गैर मुस्लिम की साजिश है कि हमारे जो सरकारी स्कूलों के अंदर 2019-20 में है वो यही पढ़ाया जा रहा है इस बुक के अंदर, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल के तलबा हैं जिनकी तादाद लाखों के अंदर है पूरे पंजाब के अंदर, उनके अंदर वही पब्लिशर, वही टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक, लेकिन उसके अंदर जुमला चेंज कर दिया गया है। यकीनन ये एक साजिश है अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से, और मैं आप तमाम देखने से अपील करूँगा कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और जो लोग इस मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इन किताबों को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। अब आप ये देख लेंगे, वही टेक्स्ट बुक बोर्ड है कि जिसने क्लास 7 की 2016-17 की बुक थी, क्लास 7 की इंग्लिश की बुक है। इसके अंदर पेज नंबर 164 के ऊपर बच्चों को पढ़ाया जाता था, एक चैप्टर पढ़ाते हुए, अर्थक्वेक की डिस्ट्रक्शन इन मैनी एरियाज ऑफ आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा एंड वेस्टर्न एंड सर्दर्न पार्ट्स ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर। यानी कि बच्चों को बिल्कुल ठीक 2016-17 तक पढ़ाया जा रहा था कि कश्मीर जो है मकबूजा इलाका है। लेकिन आप हैरान को होंगे ये देख कर कि ये इंग्लिश की बुक है, नॉट फॉर सेल, एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, क्लास 7 की है, एडिशन 2019-20 है। पूरे पंजाब के अंदर आप इस बुक को देख सकेंगे, वही चैप्टर है, वही पेज नंबर 164 है। यहाँ पे आप देखें कि ऑक्यूपाइड को अब रिप्लेस कर दिया गया है, डिस्ट्रक्शन इन मैनी एरियाज ऑफ आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा एंड इंडियाज़ वेस्टर्न एंड सर्दर्न कश्मीर। यानी ऑक्यूपाइड कश्मीर को चेंज कर दिया गया है इंडियाज़ वेस्टर्न सर्दर्न कश्मीर के अंदर। आप हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड हमारे बच्चों को ये पढ़ा रहा है कि पहले मकबूजा कश्मीर जो है वो इंडिया का, उसको तस्लीम कर लिया गया सरकारी निसाब के अंदर। अभी तक मेरे पास कोई इतलात नहीं है कि इन बुक्स को ना ही बैन किया गया है, ना ही वापस मंगवाया गया है, और ना ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से गुजारिश है, अपील है कि प्लीज़ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ये जो साजिशें हमारे
आने वाली नस्ल के जहनों में जहर घोला जा रहा है अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से और हमारा नज़रिया कश्मीर के हवाले से। प्लीज़ इसके ख़िलाफ़ सख्त इंक्वायरी कराई जाए और जो लोग भी इन किताब जी आपने सारी गुफ्तगू सुन ली है। अब फैसला पहली बात तो यह मैंने और आपने करना है कि अपने बच्चों को पढ़ाई जाने वाली किताबों को हमने रीड करना है, मुताला करना है, और उसके बाद हमने इन बच्चों को किताबें पढ़ने के बाद हमने उन बुक्स का बाकायदा तौर पे निशानदेही करनी है और स्कूलों को जाके स्कूल के इंचार्ज या इंतज़ामिया जो है उन्हें हमने फोर्स करना है कि हमारे बच्चों को ऐसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाने चाहिए और ना हम इनको पढ़ाने की इजाज़त देंगे। दूसरी बात यह है कि क्या ये साजिश नून लीग के ख़िलाफ़ है, क्या ये साजिश PTI के ख़िलाफ़ है? नहीं, मेरा मानना है कि ना ये साजिश नून लीग के ख़िलाफ़ है, ना ये साजिश पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये हर उस ख़त्म नबूवत के अकीदा के तहफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ ये साजिश रचाई जा रही है। और इसके अंदर मुलव्विस जो लोग हैं वो कादियानी हैं, कादियानी जो कलीदी ओहदों पर बैठे हैं, और इसके साथ साथ जो कादियानी नवाज़ हैं, कादियानी नवाज़ जो कादियानियों को दोस्त समझते हैं, जो कादियानियों को यार और बेली समझते हैं, जिन्होंने मुल्क की सलामती को दाव पे लगा दिया, जिन्होंने पाकिस्तान की इमेज को दाव पे लगा दिया है, जिन्होंने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने की कोशिश कर दी है। लेकिन मेरा और आपका काम बनता है कि हम ऐसे काम को फ़ौरन रोकें और इसका सदेबाब करने की कोशिश करें। और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त ये है कि ऐसे वक्त के अंदर हम आवाज़ उठाएं कि पाकिस्तान में कलीदी ओहदों पे बराजुमान जो लोग हैं, जितने भी हैं, वो छोटा हो या बड़ा, इनको फिलफौर बरतरफ किया जाए। और ख़ास तौर पे ये जो साजिश रचाई गई है हमारे पाकिस्तान में निसाब तालीम के अंदर तब्दीली की, वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर हो, वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर हो, वो बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर हो, या खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर हो, वो जहाँ भी हो, इन्हें फौरी तौर पे इनके जो मुलजिम हैं उन्हें फौरी तौर पे निशानदेही करके आवाम के सामने लाया जाए और इन्हें काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर ये हम कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह हमारी मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या 3 साल जब ये निसाब पढ़ाया जा रहा था हम सो रहे थे, और अब फिर दोबारा 2-3 दिन के शोर मचाने के बाद हम फिर से सो जाएंगे? फैसला आपके हाथ में है। और एक तरफ हुर्मत रसूल का तहफ़्फ़ुज़ है, ख़त्म नबूवत का पहरा है, एक तरफ साजिशियों के जाल बिछ चुके हैं, और दूसरी तरफ मैं और आप अभी तक सोए पड़े हैं। सवाल तो सवाल है, कोई भी कर सकता है, मैं भी उठा सकता हूँ, आप भी उठा सकते हैं, लेकिन जवाब तो तब है कि जब हम इन साजिशों को बेनकाब करने तक खामोश ना बैठें और हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, इज़्ज़त और ख़त्म नबूवत के लिए मैदान में उतर आएँ। साथ रहिए, साथ दीजिए। वस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।